स्टोर कीपर जॉब क्या होता है? स्टोर कीपर जॉब में क्या आप ऑफिस से बैठे काम करते हैं या बाहर निकल कर फील्ड में काम करते हैं? ऐसे कई कमेंट सेक्शन में कई बार देखने को मिला है, तो मैं सोचा क्यों ना इस बारे में आज वीडियो बनाया जाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों का जवाब, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी स्टोर कीपर जॉब में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं तो इस वीडियो को देख लें। आपको जो भी क्वेरीज़ है, जो भी आपको जानना है, जो भी आपको नहीं मालूम है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, स्टोर कीपर जॉब के बारे में पहले हम समझते हैं कि स्टोर कीपर जॉब में करना क्या होता है आपको गल्फ़ कंट्री में या किसी भी जगह में रहते हुए में। सबसे पहली बात यह है कि स्टोर कीपर का काम क्या होता है। स्टोर कीपर का काम होता है कि कोई भी मटेरियल जब भी वो रिसीव करता है या कोई भी मटेरियल जब भी वो इशू करता है, तो उसका देखभाल करना, उसे रिसीव करना, इशू करना। और कोई भी मटेरियल अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि मटेरियल अगर रिसीव हो रहा है या मटेरियल इशू हो रहा है, यानी कि मटेरियल का जब कोई भी मूवमेंट हो रहा है या किसी को लोन में हम दे रहे हैं किसी साइड किसी प्रोजेक्ट में, वो भी मटेरियल मूवमेंट है। तो किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा है उसको ट्रैक करने का काम एक स्टोर कीपर का होता है। तो जब भी हम मटेरियल को रिसीव करते हैं, तो जब भी कोई मटेरियल अगर आता है गाड़ी पे या ट्रेलर पे, तो उसे रिसीव करने के लिए आपको उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ पे मटेरियल आया है। और उसे रिसीव करने के लिए आपके पास में पीओ कॉपी या डीएन कॉपी होता है, और उसे रिसीव करने के लिए आपको फिज़िकल वहाँ पे जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको फील्ड में रह के ही करना पड़ता है। कभी कभी स्टोर के आसपास में भी वो आ जाता है, जिस भी तरह का आपका स्टोर हो वहाँ पे। तो जिस भी तरह का स्टोर में आपका वो मटेरियल है, जहाँ पे शेड स्टोर हो या फिर कोई कंटेनर हो या किस तरह का कोई स्टोर हो, तो वहाँ पे आपको वो मटेरियल आपको आके देगा। आपको रिसीव करने के लिए आपको फिज़िकल देखना पड़ेगा कि मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, मटेरियल की क्वालिटी क्या है। और फिर जब आप उसे रिसीव करते हैं तो वो मटेरियल आपको एक लोकेशन में रख दिया जाता है। मटेरियल रिसीव करने के समय में बहुत ध्यान ये रखा जाता है कि मटेरियल जो है वो डैमेज तो नहीं है, मटेरियल में किसी तरह का कोई स्क्रैच तो नहीं है, मटेरियल की क्वालिटी क्या है, और मटेरियल को अच्छी तरह से गिन लिया जाता है कि जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो सही है कि नहीं एज़ पर पीओ। लेकिन फिर भी अगर कोई मटेरियल शॉर्टेज हो, कोई मटेरियल ओवरेज हो, या कोई मटेरियल स्क्रैच हो या मटेरियल डैमेज हो, उस मटेरियल को रिमार्क में आपको लिखते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, तो उसको रिमार्क में लिख लेते हैं। अब जबकि आप मटेरियल की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब मटेरियल रिसीव या इशू आप कर लेते हैं, तो उस मटेरियल को आपको सिस्टम पे जाके एंट्री करना पड़ता है कि आपने कितना, कौन से पीओ पे कितना एंट्री किया। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो, अगर आपको अदर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो कुछ और तरीके से भी रिसीव किया जाता है, जैसे जीआर वगैरह किया जाता है, उससे रिसीव किया जाता है। तो एक्सेल पे कर रहे हैं तो पीओ वगैरह वाइज, डीएन वाइज, डेट वाइज आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। उसका जो भी है, अगर हिट नंबर है या फिर उसका स्टॉक कोड है, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ आपको नोट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि स्टोर कीपर का काम क्या है, अंदर है काम या बाहर है काम, यानी फील्ड में काम है या फिर ऑफिस में बैठे काम है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जवाब मेरा अब एंड में यही होगा कि अगर आप कोई भी फिज़िकल का काउंट करने के लिए, ये मटेरियल को चेक करने के लिए आपको जाना पड़ता है फील्ड में, यानी कि बाहर में काम करना पड़ता है। और मटेरियल को एंट्री करने के लिए, उसको जो है जो भी स्टेटस वो करने के लिए आपको ऑफिस में बैठे काम करना पड़ता है। तो स्टोर कीपर का काम एक ये होता है कि आप ऑफिस में बैठ के भी काम करेंगे और आप बाहर फील्ड में भी काम करेंगे। दोनों तरफ आपको काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑफिस में बैठे काम करेंगे। अगर सिर्फ ऑफिस में बैठे काम करेंगे तो सिर्फ आप सिस्टम पे एंट्री कर पाएंगे। जो फिज़िकल काउंट है, फिज़िकल चेक है, इशू है, जिस भी तरह का मूवमेंट है मटेरियल का, उसको देखने के लिए आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। ऑफिस में वो चेक नहीं हो सकता है, क्योंकि मटेरियल बहुत टाइप का होता है। पाइप भी होता है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल भी है और मैकेनिकल मटेरियल भी है। तो काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जिसके लिए आपको ऑफिस से बाहर निकल के ही चेक करना पड़ेगा। तो ग्राउंड पे काम करना है और किस तरह का सिस्टम पे काम करने के लिए, एंट्री वगैरह करने के लिए या फिर कुछ चेक करने के लिए, कौन सा मटेरियल कहाँ गया, वो सब चेक करने के लिए, यानी कि एंट्री वगैरह करने के लिए सिस्टम पे आपको ऑफिस में बैठे काम करना होगा। तो आप समझ के चलिए कि अगर 8 घंटा ड्यूटी है तो 4 से 5 घंटा फील्ड में है, 3 से 4 घंटा आपको ऑफिस में बैठे काम है। तो दोनों तरह का काम होता है स्टोर कीपर में। तो वीडियो का एंड कंक्लूजन ये है कि आपको
स्टोर कीपर जॉब में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे आपको फील्ड में भी काम करना पड़ेगा और आपको ऑफिस में बैठ के भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में बैठे काम करना होगा, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको फील्ड में ही काम करना पड़ेगा। आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। फील्ड में जाके आपको मटेरियल को चेक करना, रिसीव करना होगा, और ऑफिस में बैठ कर आपको सिस्टम पे एंट्री करना होगा कि आपने रिसीव किया, क्या आपने इशू किया। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिला होगा या वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है प्लीज़ उसको भी शेयर कर दीजिए और उसे भी इस वीडियो को फ़ायदा उठाने दीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।